पानीपत से मां की ममता को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। जी हां, पानीपत हनुमान मंदिर शिवपुरी के पास नहर से महज एक दिन की बच्ची को पानीपत जन सेवा दल की टीम ने रेस्क्यू किया है। जन सेवा दल की टीम के सचिव चमन गुलाटी ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्ची को मां ने पैदा होते ही नहर में फेंक दिया था। उन्होंने बताया कि मृतक बच्ची महज एक दिन की लग रही है। जन सेवा दल को बच्ची की सूचना फोन पर दी गई थी, जिसके बाद टीम नहर पर पहुंची और गोताखोर के माध्यम से बच्ची को नहर के बाहर निकाला। बच्चे नहीं होते, ऐसी मां ने कार्तिक मास में और बेटी को नहर में फेंक दिया। मैं तो कहता हूँ उस माँ को भगवान भी नहीं माफ़ करेगा। इस कार्तिक मास में तो कहते हैं जी आज लोग तुलसी विवाह कर रहे हैं। एक तरफ तो पूरा शहर तुलसी विवाह में लगा हुआ है और एक तरफ ऐसी माँ जो अपनी बेटी को नहर में फेंक रही है। तो मैं कहता हूँ इससे और कोई नर्क नहीं हो सकता। हम बार बार यही लोगों से यही प्रार्थना भी करते हैं, अगर कोई बच्चों को नहीं पाल सकता उससे आप किसी को गोद दे दो। जिन घर में बच्चे नहीं होती, फुलवारी नहीं होती, वो माँ बाप रोते रहते हैं। और जिस घर में ऐसी माँ होती है, मैं तो कहता हूँ परमात्मा उस माँ को भी कभी जन्म न दे ऐसी धरती पर। क्या कुछ सूचना मिली थी आपको? सूचना ये नहर में बच्चा तैरता हुआ आ रहा था, तो हमें फ़ोन मिला कि एक बच्चा तैरता हो रहा है। तो वहाँ गोताखोर को बुला के हमने उस बच्चे को बाहर निकलवाया और फिर पुलिस को सूचित किया। पुलिस को सूचित करने के बाद पुलिस ने यहाँ डेड हाउस में बच्चे को जनसेवा दल द्वारा भिजवाया गया है। अब इसका पोस्टमार्टम होएगा और आगे की कार्रवाई जो पुलिस की बनती है वो पुलिस उसको ढूंढेगी। लड़की है, एक दिन की मात्र लड़की है और फूल सी लड़की है। अगर आप उसका चेहरा देखोगे तो इतना सुंदर चेहरा है जैसे चांद की तरह खिला हुआ है। मैं कहता हूँ ऐसे बच्चे को, वैसे कोई बच्चा किसी का चला जाता है तो दुख होता है, और जो माँ जीते जी बच्चे को नहर में फेंक रही है, मैं तो इससे तो घोर कर नर्क नहीं होगा। क्यों आते हैं ये कोरोना काल, क्यों आती है ऐसी बीमारियां? इसी कारण आती है जब हम लोग अपने बच्चों को सही पालन नहीं कर सकते, तो इसके कारण घोर नर्क होता है। तो परमात्मा भी हमसे रूठते हैं जब देखते हैं बादल फट जाते हैं, पहाड़ गिर जाते हैं। क्यों गिरते हैं? इसलिए तो गिरते हैं कि जो हम लोग पाप कर देते हैं। ऐसे पापों के कारण परमात्मा ऐसे लोगों को माफ नहीं करता। कितने बजे मिली थी वहाँ पे? हमें सूचना मात्र 25 मिनट पहले मिली थी और उसी टाइम गोताखोर द्वारा निकाली गई और पुलिस को सूचित करके उसके बाद हम सिविल हॉस्पिटल में। गुलाटी साहब, लगभग कितनी घंटे या फिर कितने दिन की बच्ची होगी? मात्र हमने तो जिनसे भी वहाँ दिखाया एक दिन की बच्ची लगती है, बिल्कुल न्यू बॉर्न है। ये नहर में हल्की सी फूली है। लोगों को तो कहना ये 2 महीने का बच्चा नहर में जब गिरता है तो पानी से फूल जाता है। मात्र 1 दिन का ही बच्चा है। तो कहीं कोई घाव वगैरह या फिर पहले? कहीं ऐसा घाव भी नहीं है, कुछ नहीं है। बाकी ऐसा लगता है जैसे न्यू बॉर्न ही पैदा हुआ है। पर हम तो कहते हैं परमात्मा ऐसी माँ को मत माफ़ करना। और बार बार हम एक ही बात कहते हैं, अगर बच्चे आप नहीं पाल सकते आप उसको गोद दे दीजिए। किसी के घर की फुलवारी का आंगन जल जाएगा, किसी घर में रोशनी हो जाएगी, ऐसा कार्य करें। पालने तो हर जगह रखे हुए हैं, पर लोग डरते हैं। डरते क्यों हैं? हम कहते हैं डरना नहीं चाहिए। उसको मात्र किसी की गोद में, जब कोई पहले का टाइम और था, एक्सीडेंट हो जाता था, लोग उठाने में दिक्कत करते, कहीं हमारे ऊपर केस ना हो जाए। तो इसी प्रकार आप अपने मन मर्जी से किसी को बच्चा गोद देंगे ना, तो आपके घर में वो दुआएं देगा। आप उसके घर का चिराग को जला रहे तो आपके घर में भी रोशनी होगी। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा आप सभी से, ऐसा कार्य ना करें। ऐसी माताएं, ऐसी कलयुगी माँ के बारे में क्या कहेंगे? ऐसी माँ को तो मैं कहता हूँ आगे नर्क में भोगेगी। जिसने अपनी बेटी की हत्या की है, क्या वो अपने आप को माफ़ कर पाएगी? वो अंदर से तो रो रही होगी और अपने आप को माफ़ भी नहीं कर पाएगी, और परमात्मा भी उसे माफ़ नहीं करेगा। और वो महीना कौन सा? कार्तिक मास। और आज तुलसी विवाह कर रहे हैं लोग और उसने इतनी बड़ी हत्या कर दी। तो ऐसी माँ को तो कोई भी माफ़ नहीं करेगा।